समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ विविध प्रकार के जीव जंतु रहते थे। ये जंगल न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ के जानवरों की सामूहिकता और नियमों के लिए भी जाना जाता था। इस जंगल का राजा कालू शेर था, जो पूरे जंगल की सुरक्षा और शांति का ख्याल रखता था। कालू शेर को जंगल का सबसे बलशाली और न्यायप्रिय शासक माना जाता था और वो किसी भी जानवर से भेदभाव नहीं करता था। लेकिन कालू शेर के साम्राज्य में एक जानवर था जो हमेशा उसके खिलाफ साजिशें रचता था। वो था सोमू लोमड़ी, जो अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए प्रसिद्ध थी। लोमड़ी को हमेशा लगता था कि वो जंगल की शासक बन सकती है और वो कालू शेर से अधिक ताकतवर बनना चाहती थी। सोमू लोमड़ी के मन में एक योजना पनप रही थी। वो जानती थी कि अगर उसे जंगल में राज करना है तो उसे किसी जादुई शक्ति की आवश्यकता होगी और उसे जल्दी ही वो शक्ति मिलने वाली थी। लेकिन कैसे? चलिए दोस्तों, देखते हैं। एक दिन सोमू लोमड़ी जंगल के एक कोने में चल रही थी जब उसने चीकू खरगोश और गोलू भालू की बातें सुनी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे। सोमू ने चुपके से पास जाकर उनकी बातें सुननी शुरू कर दी। गोलू, क्या तुम जानते हो कि उस पहाड़ के पीछे एक बड़ी गुफा है? हाँ, मैंने सुना है। वो गुफा बहुत खतरनाक है, लेकिन कहते हैं कि वहाँ एक जादुई फूल है जिसे अगर कोई अपने हाथ में लेता है तो वो अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। सही सुना तुमने, लेकिन उस फूल की रक्षा करने वाला एक खतरनाक नागराज है। वो बहुत शक्तिशाली है और उसकी 5-5 सिरों वाली ताकत से कोई नहीं बच सकता। सोमू लोमड़ी ने ये सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे समझ में आ गया कि ये जादुई फूल उसकी सारी समस्याओं का हल हो सकता है। अब उसे बस इस फूल को पाने का रास्ता ढूंढना था। सोमू लोमड़ी ने ठान लिया कि वो इस जादुई फूल को हर हाल में प्राप्त करेगी। उसने अपनी योजना बनाई और पहाड़ की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। ये फूल मेरे लिए वरदान साबित होगा। अगर मैं इसे प्राप्त कर लेती हूँ तो न केवल मैं कालू शेर से शक्तिशाली बन जाऊंगी, बल्कि मैं जंगल की सबसे ताकतवर शासक बन जाऊंगी। कोई भी मुझे चुनौती नहीं दे सकेगा। वो चुपचाप जंगल के दूसरे हिस्से में चली गई और पहाड़ की ओर रुख किया। ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन उसकी चालाकी और तेज सोच ने उसे रास्ता दिखाया। सोमू लोमड़ी गुफा के पास पहुंच गई, जहां वो जानती थी कि जादुई फूल रखा हुआ था। लेकिन गुफा में प्रवेश करने से पहले उसे नागराज से जूझना था। नागराज, जो 5 सिरों वाला विशाल सांप था, फूल की रक्षा कर रहा था। सोमू ने गुफा के बाहर इंतजार करना शुरू किया और वो सोचने लगी कि कैसे वह नागराज को छल सकती है। सोमू ने एक योजना बनाई और धीरे धीरे नागराज के पास पहुंच गई। उसने नागराज से बात करने की शुरुआत की। हे नागराज, तुम्हारी ताकत का क्या कहना? तुम तो जंगल के सबसे शक्तिशाली प्राणी हो। तुम्हारे सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तुम कौन हो लोमड़ी, और मुझे क्यों तुमसे बात करनी चाहिए? मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारी शक्ति को और भी बढ़ावा मिल सकता है। अगर तुम मुझे वो फूल दे दो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर जंगल में सबसे शक्तिशाली राज कायम कर सकती हूँ। तुमने बड़ी बात कही लोमड़ी, लेकिन तुम क्या समझती हो कि मैं इसे किसी को दे दूंगा? ये फूल मेरी शक्ति है और मैं इसे किसी को भी नहीं देने वाला। तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तुम जंगल के असली शासक हो। ये फूल तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल ठीक से करना होगा।
नागराज ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और थोड़ी देर बाद उसने फूल सोमू को दे दिया। सोमू ने फूल को अपने पंजों में लिया और उसे छिपा लिया। वो खुशी से जंगल की ओर लौट आई। सोमू लोमड़ी अब अपने हाथ में जादुई फूल लेकर जंगल वापस आई। उसके मन में कई तरह की योजनाएं चल रही थी। अब उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। वो सबसे पहले जंगल के जानवरों को बुलाने के लिए एक सभा आयोजित करने का विचार करती है। उसने सभी जानवरों को जंगल के खुले मैदान में बुलाया और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। सोमू ने फूल को अपने पंजों में लिया और सभी जानवरों के सामने खड़ी हो गई। देखो सब, ये जादुई फूल अब मेरे पास है। इस फूल के द्वारा मुझे वो ताकत मिली है जो अब तक किसी के पास नहीं है। मैं अब कालू शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ और अब इस जंगल में मेरी ही हुकूमत चलेगी। सभी जानवर हैरान रह गए, लेकिन कुछ जानवरों ने सोमू लोमड़ी के इस छल को समझ लिया। चीकू खरगोश और गोलू भालू ने महसूस किया कि सोमू लोमड़ी ने फूल प्राप्त करने के लिए धोखा किया है। अब कोई तरकीब नहीं था उसे रोकने का। सोमू लोमड़ी का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो मानने लगी थी कि अब उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन कालू शेर, जो जंगल का शासक था, वो उसकी योजना को समझ चुका था। उसने सोचा, अब सोमू लोमड़ी को उसकी जगह दिखानी होगी। सोमू लोमड़ी ने सभी जानवरों के सामने अपनी ताकत दिखा दी थी, लेकिन कालू शेर ने ये सब देखा था और अब उसने सोचा कि वो सोमू लोमड़ी को उसकी हद बताने का समय आ गया है। जंगल का राजा होने के नाते कालू शेर ने कभी भी अपनी शक्ति नहीं खोई थी, लेकिन सोमू की बढ़ती ताकत और उसके घमंड को देखकर अब उसे खड़ा होना ही था। लोमड़ी, तुमने क्या समझा है? तुम्हें ये भूल नहीं करनी चाहिए थी। मैं जंगल का राजा हूँ और तुम जैसे चालाक जानवरों को अपनी जगह बतानी चाहिए। तुम जिस तरह से फूल का उपयोग कर रही हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सोमू लोमड़ी ने अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस किया था और उसने कालू शेर की बातों को नजरअंदाज किया। अरे शेर, तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन अब मेरी ताकत में बदलाव आ चुका है। अब मैं इस जंगल की सच्ची शासक बन चुकी हूँ। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मेरी ताकत अब किसी से नहीं कम है। सोमू का घमंड उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कालू शेर की आंखों में स्पष्ट था कि वो इस लोमड़ी को उसकी सही जगह दिखाने के लिए तैयार था। कालू शेर ने सोचा कि वो अब लोमड़ी को उसकी जगह दिखाएगा, लेकिन उसे ये भी समझना था कि लोमड़ी अब एक जादुई फूल के कारण अत्यधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। इसके बावजूद शेर को ये पूरा यकीन था कि अगर लोमड़ी को सही समय पर नियंत्रित किया गया तो वो कभी न कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगी। कालू शेर ने अपनी पूरी रणनीति बनाई और फिर वो लोमड़ी का सामना करने के लिए जंगल में पहुंचा। लोमड़ी, तुमने जो किया है वो गलत है। तुमने फूल को हथियाने के लिए हर तरीका अपनाया, लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि शक्ति का दुरुपयोग हमेशा खतरनाक होता है। अब तुम मेरी आंखों में केवल एक धोखेबाज और छल करने वाली लोमड़ी हो। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो शेर। अब मेरी ताकत सबको दिखाई दे चुकी है। तुमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ समय की बर्बादी है। अब मेरी बारी है। कालू शेर ने अपनी तेज बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि अगर वो सीधे लड़ाई में जाता है तो लोमड़ी के पास जादुई फूल होने के कारण वो उसे हरा नहीं पाएगा। इसलिए शेर ने एक अलग योजना बनाई। कालू शेर ने अपनी ताकत और युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए लोमड़ी को एक जंगल में फंसाने की योजना बनाई। उसने पहले जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक सभा आयोजित की। सभी जानवरों सुनो, लोमड़ी ने जो कुछ भी किया
वह हमारे जंगल के लिए खतरनाक है, लेकिन हम मिलकर उसे अपनी ताकत दिखा सकते हैं। अगर हम सब साथ आए तो हमें कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। सभी जानवरों ने कालू शेर की बातों पर विश्वास किया और उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। इस बार वे सिर्फ एक जंगल के राजा को बदलने की नहीं, बल्कि जंगल को असली शांति और न्याय दिलाने की योजना पर काम करने लगे। लोमड़ी ने सोचा कि अब उसे कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन वह ये भूल गई कि जंगल में जितना कोई शक्तिशाली होता है, उतना ही उसे सावधान रहना पड़ता है। कालू शेर और उसके सहयोगी जानवरों ने मिलकर एक रणनीति बनाई और लोमड़ी को घेर लिया। वो अब फूल के जादू पर निर्भर नहीं रह सकती थी, क्योंकि सब जानवर एकजुट हो चुके थे और शेर की बुद्धिमानी का मुकाबला फूल के जादू से कहीं अधिक प्रभावी था। लोमड़ी को ये समझ में आया कि अब वो अकेली है और उसकी कोई शक्ति नहीं बची है। आखिरकार कालू शेर ने लोमड़ी को सबक सिखाया और उसे अपनी गलतियों का एहसास दिलाया। लोमड़ी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, लेकिन अब उसने इसे समझा कि सच्ची ताकत न केवल बाहरी शक्ति में होती है, बल्कि ये दिल और मस्तिष्क की शांति और समझदारी में भी होती है। लोमड़ी, तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति का सही इस्तेमाल ही असली ताकत होती है। तुमने फूल का दुरुपयोग किया, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा किसी के लिए बुरा सोचने की बजाय अच्छा विचार होने चाहिए। मुझे समझ आ गया शेर, मैं अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करूंगी। इसके बाद जंगल में शांति लौटी और कालू शेर ने अपना शासन जारी रखा। उसने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति हमेशा न्याय, समझदारी और दिल से आती है। इस प्रकार जादुई फूल की शक्ति और लोमड़ी की महत्वाकांक्षाएं जंगल में एक नया संदेश छोड़ गई और सभी जानवरों ने मिलकर शांतिपूर्वक जीवन जीने का संकल्प लिया।